हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स भी हैं, लेकिन इसका नाम है क्या? ट्रेपेजियम। सो आइए डिस्कस करते हैं ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज है। सो ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दीज आर 4 वर्टाइसेस। 4 वर्टेक्सेस में और 4 साइड है, ए डी, ए बी, BC एंड DC। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? AD is parallel to BC. Only these two sides are what? Parallel. Which two? AD and BC. ये दो साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बच्चों, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? Angle A and angle B. Angle A plus angle B. They will give you which angle? 180 degree. So these two are what? Supplementary angles. Right? So वैसे ही ये एंगल C और एंगल D, एंगल D और एंगल C, ये दोनों भी क्या देंगे? They are also 180 degree. They are also supplementary angles. Same reason. Clear? So ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम A, B, C, D, where two sides are parallel. ये दोनों साइड कैसे होगी? पैरेलल। और ये दोनों साइड कैसी है? नॉन पैरेलल एंड दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो एक ऐसा ट्रेपेजियम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड क्या हो? पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं? Such quadrilateral is called as trapezium. Clear? So ये था हमारा ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? आइसोसिलस ट्रेपेजियम। सो देखो बच्चों, आइसोसिलस ट्रेपेजियम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेम, अपोजिट साइड्स PS एंड QR। सो हम लिख देंगे PS इज पैरेलल टू QR। यहाँ पैरेलल है, राइट? और एक और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ये PQ is congruent to SR। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये दो प्रॉपर्टीज दिखेगी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जहां दो साइड क्या हो? पैरेलल हो, और बाकी ये दो साइड्स कैसे हो? दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो इसे हम कहेंगे आइसोसिलस ट्रेपेजियम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सो बेस एंगल्स, थर्ड प्रॉपर्टी, बेस में क्या है? एंगल Q विल कॉन्ग्रुएंट टू बेस एंगल R। क्लियर? वैसे ही जो अपर एंगल होंगे, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, राइट? ये भी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो दीज आर व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसिलस ट्रेपेजियम, राइट? क्या है प्रॉपर्टी? टू साइड्स आर पैरेलल and these two sides are what? Congruent। और यहां पर क्या था? Two sides are parallel and sides are not congruent. In fact, these two angles are what? 180. Again, these two are also supplementary angles. तो ये थे हमारे types of trapezium. One is simple trapezium, another is isosceles trapezium. Hope you have understood these types of trapezium. Yes, so students, let's quickly start with the practice set 5.4, question number 1. आइए देखते हैं सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। सो पहले रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल IJKL वेयर साइड IJ is parallel to side KL, ये रहा हमारा IJ parallel to KL, and angle I is given 108 degrees, I 108 degree, and angle K is 53. So this is my angle K, 53. Then find, अब आ रहा हमारा मेन क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल J एंड एंगल L। सो एंगल L क्वेश्चन मार्क, सिमिलरली आई नीड टू फाइंड एंगल J एज वेल। सो जो हम लोग को फाइंड करना है, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है।
व्हाट डू वी नो, साइड आई जे, फर्स्ट साइड क्या है आई जे, पैरेलल टू साइड एल के, सो आई कैन राइट सिंस side ij parallel to side lk, दोनों पैरेलल है, यस राइट। नेक्स्ट देखो il, ये il क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्जन, सो आई कैन राइट हियर il is ट्रांसवर्जन लाइन, राइट। Therefore, अब अगर मैं इन दो एंगल्स को ऐड कर दूं, which two, एंगल I प्लस एंगल L, right? So they will give me what 180 डिग्री। क्यों ये 180 देगा? Because यहाँ पर एक अल्फाबेट बन रहा है, कौन सा C, देखो कैट वाला C बन रहा है, yes। So ये C क्या देगा? इंटीरियर एंगल्स। So these two angles are what? Interior angles। Therefore, angle JIL और LIJ, राइट, एंगल JIL प्लस ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा ILK और KLI, ऐड करने पे क्या मिल जाएगा आपको 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बच्चों, बिकॉज C बन रहा है और C क्या देता है आपको, यस C देगा आप लोग को इंटीरियर एंगल्स। अब वैल्यूज पुट करो, डू वी नो आई जानते हैं 108 डिग्रीज, तो यहां लिख देंगे हम आई की वैल्यू 108। आई डोंट नो, आई विल कीप सेम, सब कौन मूव होगा, विल मूव 108 डिग्रीज टू दैट साइड, लेट अस मूव। क्या बच गया यहाँ पर, एंगल KIL is equals to 180 minus 108, सबट्रैक्ट कर दो उसको, so KIL, राइट, इसको माइनस करेंगे and you will get correct answer, राइट। सॉल्व करोगे और यहाँ पर आप राइट आंसर लिखोगे, ठीक है। and you need to write this answer below this comment box as well, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ आपको राइट आंसर क्या मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर से देखते हैं हम, फिर से क्या दिख रहा है हमको IJ, राइट, अगेन IJ इज व्हाट, IJ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, LK के पैरेलल है। इस बार ट्रांसवर्जल कौन है, देखो ये दिख रहा है आपको JK हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्जल, सो JK इज ट्रांसवर्जल लाइन। फिर से एक अल्फाबेट बन गया, कौन सा अल्फाबेट, देखो फिर से एक बन गया C, राइट, फिर से एक C बन गया हमारे पास। सो C कौन सा एंगल देगा, देयरफॉर एंगल IJK प्लस एंगल JKL, दोनों को ऐड करें तो क्या मिल जाएगा हमको 180। रीजन सेम, इंटीरियर एंगल्स, राइट स्टूडेंट्स। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डू वी नो एंगल J, नहीं एंगल J तो फाइंड करना है, सो एज इट इज एंगल K, यस ये आपको दिया है 53। नेक्स्ट स्टेप आप इसको मूव कर दोगे, सो यहाँ क्या बच गया, एंगल IJK इज इक्वल टू 180 माइनस 53, सबट्रैक्ट करेंगे हम, therefore IJK is equals to 180 minus 53। आप सॉल्व करोगे और इसका फाइनल आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फाइनली क्या करना है आपको, ये दो ऑप्शंस फिल करने हैं। कैसे मिलेंगे आंसर आपको, 180 माइनस 108, फाइनली यू नीड टू राइट हियर। सेम थिंग यहां पर भी करेंगे हम, 180 माइनस 53 जो होगा आपका फाइनल आंसर। एंड प्लीज ये फाइनल आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सब क्वेश्चन 1। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन।
Hello students, now we'll see main question number 2 of practice set 5.4. So देखते हैं हम लोग यहाँ हमने कौन सा ट्रेपेजियम यूज किया. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइड BC is parallel to side AD. देखो BC parallel to AD. साइड AB is congruent to DC. AB और DC दोनों क्या हो जाएंगे आपस में congruent. If एंगल A is given 72, अगर इसकी वैल्यू 72 डिग्री है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, एंगल B एंड एंगल D. सो ये रहा एंगल B, दिस आई नीड टू फाइंड. एट द सेम टाइम आई नीड टू फाइंड D एज वेल, राइट. इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. सो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन. लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन, राइट. क्या जानते हो बच्चों, BC is parallel to AD. So BC is parallel to AD. Reason given, ये आपको given है. Next, AB is congruent to CD. AB is congruent to CD. ये भी आपको given है, right? So एक ऐसा quadrilateral, देखो बच्चों, एक ऐसा quadrilateral जिसके दो साइड कैसे हो, पैरेलल हो, एंड रिमेनिंग टू साइड्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट. सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is an आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या हो जाएगी, दिस बेस एंगल्स आर congruent, right? Therefore what I can say, angle A means BAD. Therefore angle BAD is congruent to angle D. D means CDA or ADC, राइट. रीजन क्या हो जाएगा, दीज आर व्हाट एंगल्स. कहां है ये, एंगल्स एट द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट. ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस के एंगल्स कैसे हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट होंगे. Therefore, do we know angle BAD? Yes. ये कितना है, 72. So angle ADC ये भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री. क्लियर. सो हमें क्या मिल गया, we got the answer of D as 72 डिग्री. क्लियर. ओके बच्चों, और देखो क्या जानते हो, दिस BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. और कोई ट्रांसवर्सल है, यस, BA. BA is ट्रांसवर्सल लाइन. अगर वो ट्रांसवर्सल है तो वो क्या अल्फाबेट बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, कैट वाला C, राइट. देयरफॉर एंगल ABC प्लस ये एंगल कौन सा है, BAD, राइट. देखो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल्स. क्यों, बिकॉज दे आर इनसाइड द C. ये C के अंदर है तो क्या कहलाएंगे, ये इंटीरियर एंगल्स. एंड इंटीरियर एंगल्स विल गिव यू 180 डिग्री. रीजन लिख देंगे हम, इंटीरियर एंगल्स, राइट. यस, नाउ पुट वैल्यूज. ABC यही तो फाइंड करना है, एज इट इज. BAD क्या गिवन है, ये 72. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, विल मूव दिस 72 दैट साइड. सो व्हाट डू विल हैव, angle ABC is equals to 180 minus 72.
Therefore फाइनल आंसर ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 72 माइनस करेंगे बच्चों, और आप ये आंसर यहाँ लिख दोगे। ये आंसर कहाँ से मिलेगा आपको? सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको। सिंपली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट दिस फाइनल आंसर। ये आंसर आप यहाँ भी लिखोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे दैट व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। क्लियर? So student, this is your solution. Hope you have understood this solution. Yes students, now we'll see last question of practice set 5.4. ये हमारा last question है। Let's start with the question first. देखते हैं question क्या कह रहा है। In quadrilateral ABCD, side BC is less than side AD. Check करो, side BC छोटी है किससे? AD से। दिख रहा डायग्राम में? हाँ, ये बहुत छोटा है किससे? AD से। नेक्स्ट, side BC is parallel to side AD. At the same time, BC and AD both are what? Parallel. दोनों parallel है. Yes. If side AB is congruent to side CD, देखो AB is congruent to CD. It is given. Then prove that. क्या prove करना है बच्चों? Prove that angle ABC कहाँ है ये? ABC. This angle is congruent to DCB. DCB ये हम लोग को प्रूव करना है, राइट? These two angles are congruent. सॉल्यूशन क्या कह रहा है? क्या जानते हैं हम? BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. रीजन क्या है इसका? गिवन, राइट? नेक्स्ट, और क्या जानते हैं हम? दिस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD. इसका भी रीजन क्या है? दिस ऑल्सो गिवन. सो स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें दो साइड्स कैसे हो? पैरेलल हो, एंड अदर टू साइड्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. सो कौन सा ट्रापेजियम है? यस, दिस विल बिकम isosceles trapezium, right? Therefore quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium, right students? अब isosceles trapezium क्या देगा आप लोग को? These two base angles are equal. इसका नाम क्या है? एंगल BAD, यानी ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? CDA इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बेस एंगल से दोनों. Therefore एंगल BAD is congruent to एंगल ADC. और रीजन क्या हो जाएगा इसका? ये दोनों कौन से एंगल है? एंगल एट द बेस. रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स एट द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर congruent, right? Yes. ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब देखो बच्चों, अब हम क्या जानते हैं? दिस BC इज पैरेलल टू AD, राइट? सो यहां लिख देंगे हम BC इज पैरेलल टू AD, राइट? नेक्स्ट देखो, एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, कौन है वो? AB. सो विल राइट हियर AB is ट्रांसवर्सल लाइन. कोई अल्फाबेट बन रहा है स्टूडेंट्स? देखो कौन सा अल्फाबेट बन गया यहाँ पर? C, राइट? कैप वाला C. तो C will give you which angle? Interior angles. So यहाँ पे कौन कौन से एंगल? एंगल BAD, राइट? एंगल BAD प्लस ये एंगल्स का नाम क्या हो जाएगा? ABC.
राइट, टुगेदर दे विल गिव यू 180. रीजन क्या हो जाएगा इसका? इंटीरियर एंगल्स. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. राइट, यस. अब देखो बच्चों, एक और लाइन है, कौन सी है वो? फिर से BC पैरेलल टू AD. राइट, यस. सो अगेन आई कैन राइट BC पैरेलल टू AD. अब देखो ट्रांसवर्सल कौन है? CD. सो आई कैन राइट हियर CD is transversal line. Therefore कौन सा अल्फाबेट बन रहा है देखो? यस. फिर से एक C बन गया. यस. अब ये C क्या देगा हम लोग को? अगेन इंटीरियर एंगल्स, these two angles. So my first angle is ADC. ये एंगल ADC प्लस इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? BCD. Together they will give you 180. Reason same. They are interior angles, and this will be equation number 3. देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड क्या है आपका? 180. इक्वेशन नंबर 3 राइट हैंड साइड क्या है? 180. दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. इफ राइट हैंड साइड्स आर सेम तो उनका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. देयरफॉर आई कैन से एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है? एंगल ADC प्लस एंगल BCD. रीजन क्या हो जाएगा ये? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. राइट स्टूडेंट्स, अब देखो एंगल्स BAD एंड ADC, इसके बारे में कुछ जानते हो? यस. BAD एंड ADC बोथ आर इक्वल. ये दोनों इक्वल है. ये रहा BAD के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? BAD. दिस ABC एज इट इज. ADC बच्चों देखो, ADC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? I can write this BAD again. Yes. This will keep same. ये कहां से मिला आपको? So this I got from equation number 1. From equation first. कुछ कैंसिल हो रहा है? BAD will get cancelled. Therefore यहां क्या बच गया? Angle ABC is equals to एंगल BCD. बच्चों देखो, ये प्रूफ करना था हम लोग को. प्रूफ दैट एंगल, क्या प्रूफ करना था? ABC is congruent to DCB. So ABC is congruent to DCB means सेंट्रल एंगल क्या है? B and C. देखो एंगल B is congruent to एंगल C. ये हमने प्रूफ कर दिया. So this is your final answer. Hope you have understood this entire solution, and if you do understood, please share this one with your friends. Hope you have understood this very well. Thank you.